प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको वर्ग 8 के चतुर्दश पाठक कृषि गीतम को पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। वयम गायाम कृषि गीतम धरा परिधान युक्तेयम। वयम हम सब गायाम गाते हैं कृषि गीतम, कृषि का गीत। कैसे कृषि का गीत? खेती का गीत। धरा परिधान युक्तेयम, धरा परिधान युक्तेयम। धरा मतलब पृथ्वी, परिधान से युक्त पृथ्वी की, हम लोग परिधान से युक्त अर्थात हरी भरी धरती का, हरी भरी धरती जब उस पर अनाज लगे हों, ऐसी धरती का जो है हम कृषि गीत गाते हैं। वयम गायामा, हम लोग गाते हैं। परिधान युक्तेयम धरा, परिधान से युक्त मतलब हरी भरी धरती, धरा मतलब धरती के, कृषि गीतम खेती गीत को, मतलब कृषि गीत को। अब पहला श्लोक इसका है, तदासीत या विकृत वेशा कुरूपा निर्जला चेयम इदानीम न श्रमेणाप्ता धरा परिधान युक्तेयम। तदासीत, तद आसीत तब थी, तब थी खेती से पहले, या जो विकृत वेशा कुरूपा निर्जला चेयम, जो विकृत वेशा मतलब खराब वेशभूषा वाली अर्थात उबड़ खाबड़, और कुरूपा देखने में जो अच्छी न लगे ऐसी, निर्जला सब बिना जल की अर्थात सूखी, जिसमें दरार पड़ गई हो, सूख गई हो खेत, ऐसे जो है च यम, यम यह और मतलब कह रहे हैं कि उस समय अर्थात खेती से पहले, तदासी खेती से पहले, या जो, या धरती शब्द देना है, जो धरती विकृत वेशा कुरूपा निर्जला चेयम, जो विकृत वेश वाली मतलब खराब वेशभूषा वाली हो, कुरूपा हो देखने में जो अच्छी न लगे मतलब उबड़ खाबड़ हो, और निर्जला हो जो दरार से युक्त हो, ऐसे जो मतलब सूखी हुई हो, वह इदानीम न श्रमेण आपता धरा पराधान युक्तम, जो खेती से पहले इस तरह की थी धरती, वह इदानीम अब श्रमेण प्राप्ता, न मने हमारे श्रमेण प्राप्ता, हमारे परिश्रम को प्राप्त करके, माने हमारे मेहनत के द्वारा, परिधान युक्तम धरा, वो धरा जो है, वो पृथ्वी जो है परिधान युक्तम हो गई है अर्थात हरी भरी हो गई है। उसकी परिधान, उसका वस्त्र क्या हो गया? हरितिमा युक्त हो गया है। अब आगे देखिए, दूसरा श्लोक है, समेषां चिंतया अस्माकं कथंचित कर्मणा फलितं बहुनाम कर्षकाणां न श्रमे सस्यम समाकलितम। समेषां सबकी, चिंतया चिंता, और अस्माकं हमारे, कर्मणा कर्म से, कथंचित किसी प्रकार, फलितम फल प्राप्त हुआ है। समेषां सभी, सबकी चिंता और हमारे किसी भी प्रकार से कर्म से, किसी भी प्रकार के कर्म से जो है ये फलितम, ये फल युक्त हुई है, ये फल प्राप्त हुआ है कि धरती जो है हरी भरी हो गई है। बहुनाम कर्षकाणाम न श्रमे सस्यम समाकलितम, न हमारे, बहुनाम बहुत सारे, अनेकों, कर्षकाणाम किसानों के, श्रम से परिश्रम से, सस्यम अनाज, समाकलितम प्राप्त हुई है, समाकलितम प्राप्त हुई है। करेंगे समेषां चिंतया अस्माकं, सबकी चिंता, और अस्माकं हमारे, कर्मणा कर्म से, कथंचित फलितम किसी तरह फल प्राप्त हुआ है। न हमारे, बहुनाम कर्षकाणाम बहुत सारे अनेकों किसानों के, श्रमम श्रम से परिश्रम से, सस्यम समाकलितम यह फसल जो है प्राप्त हुई है, अनाज प्राप्त हुआ है। तीसरा है, परम ते मध्यमा सर्वे समेषां अन्नराशिनां क्रयं कृत्वा अल्पमूल्येन पुनः नो निर्धनां कुर्युः। परम परंतु, ते मध्यमा, वे, ते माने वे, मध्यमा माने बिचौलिए, वे बीच के मतलब बिचौलिए जो है, सर्वे सभी, बिचौलिए अर्थात दलाल भी कहते हैं इसे, परंतु वे सब बिचौलिए अर्थात दलालों ने क्या किया है? समेषां अन्न राशि नाम, सबके, सभी किसानों के, अन्न राशि नाम अनाजों के ढेर को, मतलब अनाजों को, अनाज के ढेर को मतलब अनाजों को,
क्रयं कृत्वा अल्पमूल्येन, अल्पमूल्येन क्रयं कृत्वा, अल्पमूल्य कम दाम पर, क्रयं खरीद, कृत्वा कर, खरीद कर, कम दाम पर खरीद कर, पुनः फिर से, नो हमें यानी हम लोगों को, निर्धनान कुर्यु गरीब कर दिए हैं, गरीब बना दिए हैं। फिर से सुनिए, परंतु वे सब बिचौलिए या दलालों ने क्या किया, सबके अनाजों को, हम सब किसानों के अनाजों को, समेशाम सभी किसानों के अनाजों को कम दाम पर, अल्प मूल्येन क्रयम कृत्वा, अल्प मूल्य पर कम दाम पे क्रयम खरीद, कृत्वा कर, खरीद कर, पुनः दोबारा, नो हमें, निर्धनान कुर्यु गरीब कर दिए हैं, गरीब बना दिए। अगला है, धरा अस्माकं भवेत् कामं न चान्नम नो हितायदम, वयम गायाम कृषि गीतम तथा पित्थम सुखायदम। धरा अस्माकम, अस्माकम धरा, इस धरती, हमारी जो धरती है से उत्पन्न जो है, हमारी धरती से भवेत माने हुई जो है, उत्पन्न हुई है, अन्न अन्न जो अन्न है, अनाज जो है, हमारी धरती से उत्पन्न जो अनाज है, कामम निश्चय ही अर्थात भले ही, अस्माकम हिता हमारे हित के लिए, हिताय इदम यह हमारे हित के लिए मतलब हमारे भलाई के लिए, हमारे उपकार के लिए, न भवेत न हो, अस्माकम धरा हमारी धरती जो है, धरती से उत्पन्न अन्नम अनाज जो है, नो हमारे हिताय भलाई के लिए, न भवेत न हो, भले ही न हो, काम मने भले या निश्चय ही वो हमारे लिए न हो, लेकिन क्या हो, वयम गायामा तथा फिर भी, तथा माने फिर भी, वयम हम लोग गायामा गाएंगे, क्या गाएंगे, सुखा इदम कृषि गीतम, क्या हम लोग भी क्या करेंगे, ये सुखकारी सुख देने वाले कृषि गीत को गाएंगे। तथापि इत्तम फिर भी, तथापि इत्तम फिर भी, भले वो हमें हमारे काम ना आती हो, वो अनाज हमारे काम ना आके दूसरे के काम आती हो और हमें गरीब बना दी हो। पहले की पंक्ति में कहा गया है, दूसरे इसके आगे वाले में, कि बिचौलियों ने क्या किया, कम दाम पे खरीद के हमें गरीब बना दिया। तो करें अस्माकम धरा कामम, कामम माने निश्चय हमारी धरती जो है का अन्न जो है, उत्पन्न अन्न जो है हमारे हित में न हो, हमारी भलाई में न हो, तथापि फिर भी, इत्थम इस प्रकार के, सुखायदम सुख देने वाले, कृषि गीतम वयम गायाम कृषि गीत को हम लोग गाते हैं। अगला है, ऋतुनाम कष्टम आघाते, ऋतुनाम कष्टमाघाते तो कष्टम आघाते, वयम सर्वे समभ्यस्ता शरीरे नास्ति परिधानम कृषि परिधान युक्तेयम। करें ऋतुनाम हम लोग ऋतुओं के, वयम सर्वे हम सभी, ऋतुओं के कष्टम आघाते मैंने इसके कष्ट को, कष्ट के चोट को, मैंने खेती करने में जो कष्ट होता है उससे जो आघात मतलब प्रताड़ित होते हैं, उसके कष्टों को, कष्ट के जो घाव होते हैं, चोट आघात जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समभ्यस्ता, हम लोग अभ्यस्त हैं, उसको सहने में हम लोग क्या हैं, समभ्यस्ता, हम लोग पूरी तरह से अभ्यस्त हैं। फिर भी हमारे शरीर पे, शरीरे नास्ति, शरीर पे नहीं है, यहाँ हमारे नहीं लिखा है, लेकिन वयम को यहाँ भी लाएंगे, हम लोगों के शरीर पर परिधानम नास्ति, वस्त्र नहीं है, हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, फिर भी परिधान युक्तेयम, हम इस धरती को क्या करेंगे, परिधान युक्त, हरितिमा से युक्त कर दिए हैं, अर्थात हमारे परिश्रम से यह जो है परिधान युक्त हो गई है, हरी भरी हो गई है। फिर से सुन लीजिए, ऋतुनाम कष्टम आघाते वयम सर्वे समभ्यस्ता, हम लोग ऋतुओं के आघातों अर्थात चोटों से उत्पन्न कष्ट को जो है सहने के अभ्यस्त हो गए हैं, हम लोग कष्ट सहने के अभ्यस्त हैं, लेकिन हमारे शरीर पर क्या है, नास्ति परिधानम, परिधान नहीं है, वस्त्र नहीं है, फिर भी परिधान युक्तयम कृषि, हम लोग खेती को यह धरती, इस धरती को परिधान युक्तम, हरी भरी हो, ये धरती हमारी जो है हमारी परिश्रम से हरी भरी हो गई है।
आगे देखिए, सुखम संतोष वाचा यत प्रशस्यम कल्पयामस्तत् समेषाम अन्न भाजाम सा कृषि सुख लभ्यते लब्धये भूयात्। सुखम संतोष वाचा च यत प्रशस्यम कल्पमायः तत्, कह रहे हैं कि समेषाम सभी, नीचे की लाइन से लेंगे इसको, समेषाम अन्न भाजाम, अन्न खाने वाले सभी लोगों को, मतलब उपभोक्ता को, जो अनाज का उपयोग करने वाले हैं। समेषाम अन्न भाजाम, जो अनाज का भोग करने वाले हैं, उन लोगों को संतोष एव सुखम संतोष एव, सुख और शांति की, सुख और संतोष की प्राप्ति हो। यत, इसकी ही जो है, यशस्यम कल्पमा, प्रशस्यम कल्पना है, हम लोग जो है कि इसकी ही कल्पना करते हैं। हम किसान, हम लोग से मतलब है हम किसान जो है यही कल्पना करते हैं। कल्पयाम तत्, यही कल्पना करते हैं कि समेषाम अन्न भाजाम, सभी अन्न खाने वाले या अन्न का उपयोग करने वालों को संतोष एवं सुख की प्रशस्यम प्राप्ति हो। सुखम संतोष वाचा यत प्रशस्यम, सुख और संतोष की प्राप्ति हो, हम यही कल्पना करते हैं। यत की, हम यही कल्पना करते हैं। यहाँ यत लगेगा कि सा कृषि सुख लब्धे भूयात, वह हमारी कृषि जो है, खेती जो है, सा कृषि, वह खेती, वह हमारे द्वारा किया गया जो अनाज उत्पन्न किया गया है, वो सुख लब्धे भूयात, तो सुख की प्राप्ति के लिए हो। फिर से सुनिए, सुख संतोष वाचा यत प्रशस्यम कल्पयामस्तत् समेषाम अन्न भाजाम सा कृषि सुख लब्धये भूयात्। कह रहे हैं कि हमारी जो है कल्पयाम, हमारी कल्पना है, कामना है, हमारी कल्पना है का मतलब यहाँ पे हमारी कामना है कि समेषाम अन्न भाजाम, सभी अनाज का उपयोग करने वालों को सुख संतोष वाचा, सुख प्रशस्यम, ये जो है सुख और संतोष प्राप्त हो। और सा कृषि सुख लब्धये भूयात्, वह खेती हमारी जो है वो सुख को प्राप्त करने के लिए हो। नीचे इसके अन्वय दिए गए हैं। इस अन्वय को पढ़ने के लिए जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं वो अलग से लगाए गए हैं। जो शब्द हम अलग से लगाते हैं, जिसका अर्थ इसमें स्पष्ट नहीं होता तो अलग से लगाते हैं, उसको अन्वय में कोष्टक में करके लिखा जाता है। इससे पढ़ने से क्या होगा, श्लोकों को क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध रखा जाता है, वाक्यांश की तरह, जैसे गद्य लिखा जाता है उस तरह से, जैसे हमें अर्थ समझने में आसानी हो। आप इसको पढ़ के भी अच्छी तरह से अर्थ को समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्नोत्तर शब्दार्थ है आपका, इसे आप देखिएगा और व्याकरण भी आप अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हमारा है मौखिक प्रश्न, अभ्यास का मौखिक प्रश्न है। गीतम सस्वरम गायत, गीत को सस्वर गाइए। जो आपका गीत लिखा है उसे आपको याद करके अपने से गाना है, ये याद करने का कार्य आपका है। दूसरा प्रश्न है स्व मातृभाषायाम कृषि गीतम श्राव्यत, अपनी मातृभाषा में मतलब हिंदी में कृषि गीत को सुनाइए। तो इसे भी आपको याद करना होगा जो आपको के पास हो। हम एक गीत आपको बता रहे हैं जो आयुष झा आस्तिक कवि के द्वारा लिखा गया है। जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं। महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक अब खेती से चलता नहीं। जन्म मिट्टी में लेकर दफन होते थाल में, भूखे मरते हैं हम बाढ़ में अकाल में। अंधे हरे इस सरकार को, अंधे बहरे इस सरकार को हम देखकर उम्र भर गूंगे बनकर घुटते हैं तंग हाल में। जवानी झुलस रही है कोल्हू में पीस कर, चुल्लू भर उम्मीदें खेती से अब मिलता नहीं। महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक खेती से अब चलता नहीं। महंगाई डस रही है गरीबों को ढूंढ कर, और वेतन बढ़ रहे हैं आसमां को चूम कर। मगर परवाह किसको, निम्न स्तरीय किसान का दबेंगे ब्याज में ये प्याज को भी सूंघ कर। ये बढ़ते दाम चीनी, कड़वा, डीजल, उर्वरक के, उठाया कर्ज हमने रक्त के हर एक बूंद पर।
फिर भी कर्ज में हटता नहीं, घटता नहीं। और आमदनी तो तिल भर बढ़ती नहीं, घुट रहा है दम रिश्तों के भीड़ में, और मुश्किलों का बादल ये छटता नहीं। महजम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक खेती से अब चलता नहीं। इस कवि का नाम है आयुष झा आस्ती। अब ये पाठ मौखिक प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।